Morning Divine Kids students, welcome to your online classes. I am Reenu Garg is here. Class 3rd, subject EVS, chapter 2 and part 2. In our previous class, you understood about your lesson प्लांट फेरी। उस लेसन के अंदर आपने पढ़ा और समझा कि प्लांट फेरी में दीदी होती है और उनके साथ कुछ बच्चे होते हैं। वो लोग अपने घर के पास वाले गार्डन में घूमने जाते हैं और वहाँ पे प्लांट फेरी दीदी बनती है और वो एक गेम खेलते हैं जिसमें प्लांट फेरी उनको कुछ लीव्स लाने का बोलती है और कभी किसी थिक ट्री को या थिन ट्री को थिन ट्रंक वाले ट्री को टच करने को बोलती है। तो इस प्रकार ये एक गेम कंटिन्यू है जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में एक बॉय फेरी बनता है। आई होप आपने इस गेम को एंजॉय किया होगा और अपने फैमिली के साथ में भी खेला होगा। नाउ आगे ऑन द स्क्रीन, टू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। आपने देखा जब बॉय फेरी बना था माइकल, तो उसने कुछ जो ऑन ग्राउंड लीव्स पड़ी थी उनको लाने को कलेक्ट करने को बोला था। तो जब सबने, शबनम ने और दयाराम वगैरह ने वो सारी अलग अलग टाइप की लीव्स लेके आए, तो सबने देखा कि ये अलग अलग टाइप की जो लीव्स थी जिनका सबका मार्जिन अलग है, सबका कलर अलग है, सबका शेप अलग है। देखिए जैसे ये येलो कलर का, ये डार्क ग्रीन, और ये देखिए पर्पल कलर, लाइट ग्रीन, ये ग्रीन के साथ रेड, ये ग्रीन के साथ में बीच में मिडल में पिंक कलर। तो और ये अलग अलग टाइप के ट्रीज़ की लीव्स है, जैसे ये नीम की लीव्स है। इस प्रकार ये गेम आगे बढ़ता है। दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। दयाराम ने कहा, आई डिडंट नो दैट देयर वाज सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स, कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पे ये बहुत सारी जो टाइप की जो लीव्स है उन सब के बारे में मैं नहीं जानता। लुक, सम आर राउंड, कुछ गोल है, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रैंगुलर। उसने क्या कहा दयाराम ने कि कुछ गोल है इसके अंदर, कुछ ट्रैंगुलर शेप में है, कुछ लंबी है। अम्मू सेड, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। इसी प्रकार अम्मू ने कहा कि इसमें बहुत से कलर्स की भी लीव्स हैं। सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल, कि कुछ इसमें से डार्क ग्रीन है, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ येलो है, कुछ रेड है, कुछ पर्पल है। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट। उसने कहा कुछ ग्रीन है लेकिन उनके बीच बीच में वाइट पैचेस भी है। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब लीव्स का मार्जिन जो जितने प्लेस पे फैली हुई है वो भी अलग अलग है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम अनइवन। कुछ का मार्जिन्स एकदम स्ट्रेट जा रहा है, जैसे इसमें देखिए आप ये स्ट्रेट जा रही है, कुछ में अनइवन है, अनइवन यानी बराबर नहीं है। Some of these margins even look like a saw, said Shabnam. Ammu and Shabnam shouted together, we also want to be the plant fairy. तो अम्मू और शबनम ने भी एकदम ज़ोर से साथ में चिल्लाया कि हम भी अब प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सेड, नॉट टुडे। दीदी ने कहा नॉट टुडे, आज नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। अब हमारा समय हो गया है घर जाने का, तो आज हम अब कोई प्लांट फेरी नहीं बनेगा। ऑन द वे बैक, जब वो रास्ते पे वापस जा रहे थे, दीदी
रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। दीदी रिसाइटेड अ पोएम मतलब दीदी ने रिसाइटेड यानी सुनाना। रिसाइटेड का मतलब होता है सुनाना। दीदी ने एक पोएम उन प्रत्येक को सुनाई। यहाँ देखिए आप, डू सम क्रिएटिव एक्टिविटी फॉर यू। Children may collect different types of fallen leaves and find out the names of their plants. आपके घर के आसपास जो अगर टेम्पल हो, मंदिर में, और या फिर आपके घर में पार्क हो, आपके अड़ोस पड़ोस में नेबरहुड में अगर किसी के घर प्लांट्स लगे हो, तो उसमें से जो फॉलन लीव्स यानी ज़मीन पे ग्राउंड पे पड़ी हुई लीव्स होती है जो अपने आप ही गिर जाती है, तो उन लीव्स को आप कलेक्ट कीजिए और उनके अलग अलग प्लांट्स के जो नेम है, उन लीव्स कौन से प्लांट की है वो उनके नेम आप लर्न कीजिए या सीखिए। दीदी ने जो पोएम सुनाई, अब आप देखिए यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स आपको दे रखी हैं। इन लीव्स में आपको अपनी चॉइस से कलर बनना है, किसी में लाइट ग्रीन, किसी में डार्क ग्रीन, किसी में पर्पल। And if you interested in the drawing, you draw in your notebook of the leaves of many type. पोएम क्या रिसाइटेड की दीदी ने? रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज, leaves are of different kinds and of different shape and shades. मतलब रेड, पर्पल, येलो सब तरह की, और ग्रीन जो पत्तियां थी, कुछ गिल्ली थी, कुछ लूज थी। एंड लीव्स आर डिफरेंट काइंड्स, पत्तियां बहुत प्रकार की थी और बहुत से शेप और शेड की थी। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर थॉर्न, some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. मीन्स कुछ पत्तियाँ एलिफेंट के कान की तरह बहुत बड़ी बड़ी थी, कुछ प्लेफुल मतलब कि वो डेविल के जैसे साथ में खेली हुई हो, कुछ टॉर्न और कुछ फोल्डेड थी, कुछ टूटी फूटी थी, टूटी फूटी थी, कुछ पत्तियाँ जगह जगह से कटी हुई थी और कुछ बेटल यानी कीड़ों के द्वारा खाई हुई थी। And in the early dawn's darkest hue, all the find the flowers cry tear like dew. कुछ पत्तियाँ ऐसी थी जो डार्केस्ट बहुत गहरे कलर की होते हुए और उनके ऊपर कुछ के ऊपर जैसे ड्यू सुबह की जो ओस की बूंदें वगैरह पड़ी हुई होती है, तो उनके ऊपर गिरी हुई थी पत्तियों पे ओस की बूंद, ऐसे लग रहा था जैसे वो लीव्स के टीयर आंसू हो। Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain. कुछ ऐसे बटरफ्लाइज शेप की थी तो कुछ बीज के शेप की, एंड कुछ हेरी यानी जिनके ऊपर बाल जैसी आकृति उगी हुई हो, एंड कुछ प्लेन थी। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, कुछ के ऊपर सूखे से कांटेदार सूखे से कांटे हुए उगे हुए थे। एंड सम इवन रिसेंबल क्रेन्स, कुछ क्रेन के आकार के। whose scuttle and flutter in the breeze, they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. मीन्स कुछ जब हवा चलती है तो पत्तियाँ अलग अलग टाइप की ऊज करके साउंड करती हैं और पूरे दिन भर वे स्माइल करती हैं, प्ले करती हैं आपकी तरह ही, और नाइट में सोने के लिए चली जाती हैं। Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. लीव्स अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग वर्णों की, रंगों की होती है, और उनका दिन भर का खेलने का फिर रात को सोने का प्रोसेस रेगुलर डे में चलता रहता है। Here is some activity for your entertainment. Children likes to recite poems. बच्चों को ये पोइम एक दूसरे को सुनानी चाहिए, बट दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू मेमोरीज देम। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लर्न करें ही करें। It will be good if all the children recite the poem as a group in the class.
अगर आप अभी अकेले इसको गुनगुनाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जब आप ऑफलाइन क्लासेस में स्कूल कंटिन्यू आएंगे तब आप इसको क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ गुनगुनाना। ओके। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोइम। आपके सामने जो ये पोइम दे रखी है, इसके चारों तरफ ये जो लीव्स बनी हुई है मैनी टाइप्स की शेप्स की, तो इसमें आप डिफरेंट टाइप के कलर्स फिलअप कर सकते हैं। इन सब के अंदर ये शेप्स भी बना सकते हैं और उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर creative homework. And second, collect a few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil यानी तुलसी, mint and coriander, धनिया. Crush the leaves and smell them. अलग अलग टाइप की लीव्स आप लीजिए। जब आपके फादर या ग्रैंडफादर या मम्मा जो सब्जी मार्केट से लाती है उनमें जो लीव्स टाइप की वेज होती है उसको आप हाथों में उसको क्रश कीजिए, फिर उसकी स्मेल लीजिए और उसके बारे में नॉलेज लीजिए। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, मीन्स क्या उनकी सबकी स्मेल सेम होती है, खुशबू सेम होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप उनकी स्मेल से आप उनको बाद में पहचाना सीख सकते हैं या उनको पहचान सकते हैं। लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, आपको यहाँ पर नीचे देखिए ये अलग अलग टाइप की लीव्स से ब्यूटीफुल पिक्चर्स बना रखी हैं। दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, ये सूखी हुई पत्तियों से बनी हैं। तो इसमें देखिए इसमें आपको पीपल के पत्ते की ले रखी है जिसके अंदर आप, और ये अलग टाइप की लीव्स ले रखी है जिसमें आपको बना के उसको पेस्ट करके और एलिफेंट शेप बनाया गया है फेस का। और ये देखिए आपका बर्ड शेप, ये आपका रेड शेप। आप अलग अलग टाइप के लीव से इस प्रकार की कोई एक पिक्चर अपनी नोटबुक में या एज यू लाइक अ फाइल वर्क, देन यू पेस्ट मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स एंड मेक अ वन शेप एज यू लाइक। एक कोई भी ड्रॉ आप इस पिक्चर का ड्राई लीव्स के साथ में अपनी फाइल के अंदर या अपनी नोटबुक के अंदर या फिर आपके पास में जो बुक अवेलेबल है एनी वन, किसी एक में आप ये काम कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, as you suitable condition that time you paste your collection of dry leaves in your book या notebook या फाइल। आप इन तीनों में से किसी एक में भी ये ड्राई लीव्स वाला कोई एक शेप या आपकी इच्छा से अगर 2 शेप बनाना चाहें तो ये ड्राई लीव से पिक्चर बनाइएगा और एन्जॉय दिस क्रिएटिव वर्क। एंड today's your homework is also the book reading of chapter number 2। आपको सेकेंड नंबर चैप्टर की बुक रीडिंग वापस करनी है। एंड एन्जॉय योर डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।